नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा और बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट के भीतर एक ऐसा केस चल रहा होता है जहां पर आप लोगों को पार्टी भी नहीं बनाया गया, इसके बावजूद भी कोर्ट का जो भी निर्णय आया वहां पर आपको उस निर्णय से फर्क पड़ रहा है। मतलब कि वो निर्णय कहीं ना कहीं आप पर कोई इफेक्ट डाल रहा है। तो क्वेश्चन यह आता है कि ऐसी कंडीशन में क्या आपको पूरा केस शुरू से लड़ना पड़ता है, या कोर्ट के उसी निर्णय को चैलेंज करते हुए, रिव्यू कराते हुए आप भले उस पुराने केस में पार्टी भी नहीं थे, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। और यह काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति से छिप छिपाकर या फिर कोई जानबूझकर ऐसा केस डाला जाता है जहां पर सामने वाला पार्टी जो है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसको नुकसान भी हो रहा है और उसको पार्टी भी नहीं बनाया गया। आखिर में उसको बेवजह हरासमेंट फेस करनी पड़ जाती। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसी टॉपिक पर मैं काफी सारी जजमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं और मिल ही नहीं सकती। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हर कंडीशन में अपील नहीं डाली जाती। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर रिवीजन या रिव्यू डाला जाता है कोर्ट के आदेश के खिलाफ। जैसे कि अगर आप सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी देखें तो वो कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में रिवीजन डाला जाता है, उसके बारे में बात करता है, यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिवीजन फाइल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी पढ़ें तो वो रिव्यू की बात करता है, यानी कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वही कोर्ट उसको दोबारा से अध्ययन करता है, जिसको रिव्यू बोला जाता है। कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ रिट पिटीशन भी डाल दी जाती है, आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने वो सभी प्रावधान आपको बताए जहां पर आप किसी भी निर्णय के अगेंस्ट में जाकर चैलेंज उसे कर सकते हैं। पर आपके कंडीशन में क्या अपील डाली जाएगी, रिवीजन डाला जाएगा, रिव्यू डाली जाएगी, रिट फाइल होगी, यह डिपेंड करता है कि आपके केस में सर्कमस्टांसेस बन क्या रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उन कंडीशन के बारे में जहां पर आप पार्टी भी नहीं थे, कोर्ट में केस भी चलाया गया और उस केस का जो निर्णय आया उसने आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर दिया। ऐसे केसेस में दोस्तों आप उस कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हैं। जी हां, ऑर्डर 47 रूल 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इसी रिव्यू के बारे में बात करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसी कोई जजमेंट लेकर आया हूं जो पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की। यहां पर समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी निर्णायक फैसले देता रहता है, जैसे कि कोर्ट से झूठ बोलकर, धोखाधड़ी करके अगर कोई केस फाइल करा गया है उसकी कोई मान्यता नहीं, कोर्ट से झूठ बोलकर, झूठे तथ्य बताकर अगर कोई जजमेंट या डिक्री ली गई है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपको किसी कोर्ट के ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है, भले आप उसमें पार्टी नहीं है, तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कानूनों में लिखी रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों के तहत समय समय पर काफी बड़े निर्णय देता रहता है जो एक आम व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाते। कारण क्योंकि न्यूज या अदर चीजें इन चीजों को डीपली नहीं कवर करती। उनको लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। पर मैं आपको बता दूं कि अब आप घर बैठे चुटकियों में हर एक लेटेस्ट जजमेंट बड़ी आसानी से अपने फोन में पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे लेटेस्ट जजमेंट हो, लैंडमार्क जजमेंट हो, बेसिक कानून हो जो रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य हैं, जैसे पुलिस के केसेस में क्या करें बचाव करने के लिए, कोई जमीन पे कब्जा करे तो कैसे बचाव करें, या जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट्स हैं, या फिर अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई जजमेंट पाना चाहते हैं, तो ये सारी सर्विसेज लीगल चैंबर अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा है। जी हां,
ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मात्र कुछ दिनों में 570 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। कारण, क्योंकि इतने ज्यादा बेनिफिट्स इस ग्रुप में मिल रहे हैं और वो भी लोगों के फेवर में है, तो उनको काफी मजा आ रहा है। ध्यान दें, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, लॉ को आप और डीपली समझना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है। अभी मत जाइए, पूरा सुन लीजिए। पहले जो इसमें ज्वाइन करता था उसको 1000 रुपए में पूरे 1 साल तक ये सारी सर्विसेज मिलती थी। पर हाल फिलहाल में एक स्पेशल होली ऑफर लाया गया है जहां पर इसी 1000 रुपए में लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री कर दिया गया है। जी हां, लिमिटेड होली टाइम ऑफर ये है। अब अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यकीन माने, जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला और 570 से अधिक लोग हैं। अगर आप इस लाइफ टाइम ऑफर में ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम 1000 रुपए में आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी जो मैंने वीडियो में अभी आपको बताई। अगर आप तुरंत इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे तो ऑलरेडी नंबर दिख ही रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वहां से आप वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की लेटेस्ट जजमेंट की ओर। ध्यान दें, जो मैं ये जजमेंट बता रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ कॉपी, ताकि लोग और डीपली समझ पाएं कि केस में हुआ क्या था, कैसे वो जजमेंट आपको बेनिफिट कर सकती है, उसकी पीडीएफ कॉपी ऑलरेडी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार केस टाइटल क्या है और इस केस में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए दोस्तों, केस टाइटल है इसका डॉक्टर जेजी केएस एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस शिबू एंड अदर्स जो इसमें रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 8737 ऑफ 2021 और 27 फरवरी साल 2026 का ये निर्णय है। तो इससे आपको पता लग गया कि लीगल चैंबर हमेशा लेटेस्ट जजमेंट ही आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। अब केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तों, केस की शुरुआत यह हुई कि कर्नाटका के अंदर एआईसीटी रूल 6A अमेंडमेंट किया गया, जहां पर पीएचडी कंपलसरी कर दी गई। किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जिसको बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि देखो, यह चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि एआईसीटीई स्टेट रूल से ऊपर माना जाता है और स्टेट कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती जो एआईसीटीई के अगेंस्ट में हो। बाद में यह मैटर अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर इन पोस्ट की ज्वाइनिंग के लिए ऐसे पीएचडी मैंडेटरी नहीं कह सकते। हां, ज्वाइन करने के बाद आप 7 साल के भीतर बाद में अपनी पीएचडी कर सकते हैं, अगर रूल इसको वैलिड बता रहे हैं। यह फैसला बाद में फाइनल हो गया। अब बाद में एक दूसरा केस फाइल हुआ। यहां पर उस केस के अंदर क्या होता है, जो केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वहां पर टीचर इन चीजों को चैलेंज कर देती है, जहां पर हाई कोर्ट इस चीज को बिल्कुल ठीक मानती है कि देखो, स्टेट कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती जो एआईसीटी के अगेंस्ट में हो, और उसको फाइनल कर दिया जाता है। अब वो लोग जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ चुके हैं, उन्होंने तो अपने फेवर में फैसला ले लिया और हाई कोर्ट ने यहां पर ट्रिब्यूनल के मैटर में कुछ और बोला। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, यहां पर वो लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं जिनके फेवर में पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, भले वो इस केस में पार्टी नहीं है। तो यहां पर यह बोला गया कि वो व्यक्ति जो किसी भी केस में पार्टी नहीं है पर केस के निर्णय से उसको इफेक्ट हो रहा है, तो वो उस निर्णय के खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकता है। और ये सिर्फ इसी लिमिटेड तक नहीं है जजमेंट, आपके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको इफेक्ट हो रहा है डिसीजन से, भले आप उस केस में पार्टी नहीं थे, तो आप उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल कर सकते हैं। कुछ और जजमेंट है, जैसे कि डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है के अजीत बाबू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का ये केस लो है। यहां पर यही बोला गया कि देखो, रिव्यू अवेलेबल होता है उन पार्टीज के लिए जो कोर्ट के किसी भी डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हो, और वहां पर वो रिव्यू डाल सकते हैं लिमिटेड ग्राउंड्स के अंदर। इसके अलावा एक और केस लो है 2007 का, रामा राव वर्सेस एमजी महेश्वर राव, 2007 का केस लो है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि देखो, अगर कोई व्यक्ति अफेक्ट हो रहा है किसी भी जजमेंट से जो उन्हें बिना सुने ही पास कर दी हो, तो वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाकर अप्रोच कर सकता है दोबारा से हियरिंग के लिए। एक और केस लो है 2019 का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नरेश कुमार बद्री कुमार जगाड़। यहां पर बोला गया कि देखो, वो लोग जो पार्टी भी नहीं है, लिखा हुआ है नॉन इवन अ पार्टी, किसी भी केस के अंदर वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में,
अगर वो वहां पर एग्रीव्ड पार्टी, मतलब उनको उस ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है। अब यह जजमेंट उन हर व्यक्ति के लिए काम आने वाली है जिनके खिलाफ कोई ऑर्डर लिया गया है या जिस ऑर्डर से उनको इफेक्ट पड़ रहा है, भले वो पार्टी नहीं थे, वो रिव्यू फाइल करे, नया केस लड़ने की नीड ही नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक जजमेंट है जो आपने वीडियो में देखी, और यूट्यूब पर हम पूरे एक दिन में एक वीडियो लाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर ऐसी कितनी ही डेली जानकारी आपको मिलती होगी। और आजकल तो 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री चल रहा है, तो आप 1000 रुपए देकर लाइफ टाइम ऐसी कितनी जानकारी ले सकते हैं और समाज में अपना रुतबा बना सकते हैं कि आपको हर चीज की कानूनी जानकारी है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।